बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खरीद से होंगे। सेकंड पार्ट है जो चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किए हुए है। इस पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूरा किया जाएगा, जिसके आगे 10 मजीद पार्ट्स हैं और प्रोग्रामिंग के जो दोनों सवाल हैं वो भी किए जाएंगे। तो किताब के अंदर जनाब चलते हैं और 1 बाय 1 सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 लॉन्ग सवाल बनते हैं और बाकी सारे शॉर्ट हैं। ये जो सवाल नंबर 8 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लॉन्ग सवाल है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पता है, ये वाला जी ये लॉन्ग है और ये दोनों लॉन्ग, बाकी शॉर्ट हैं। हमें एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? पेज नंबर 2 पे जहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हमें किसी टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप कोई पौधे लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्यारी बनानी पड़ेगी, हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो खोदने के लिए ज़रूरत होगी, कई चाहिए होगी, मिट्टी, पौधे, गमले, सारा कुछ, खाद चाहिए होगी। इस तरह कोई फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए हथियार पूरे चाहिए होंगे, लकड़ी, वर्कशॉप चाहिए होगी। तो फिर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तो फिर उसके लिए भी तो पूरे लवाजमात होने ज़रूरी हैं। तो इन लवाजमात जिस जगह पे सारे ये समझिए ये एक ऐसी दुकान है जहाँ आप प्रोग्राम लिखते हैं और चलाते हैं, इसको प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। इस तरह प्रोग्रामिंग के लिए भी ख़ास टूल्स दरकार होते हैं। प्रोग्रामिंग के तमाम आलात इकट्ठा करने से प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बनती है। प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट तैयार करना ज़रूरी है। ये हमें बुनियादी प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। ये बात जो मैंने हाईलाइट की है, बस ये बात करनी है। अगला सवाल है जी, अपनी लैब के कंप्यूटर में, अच्छा ये जो है इसका जवाब किताब में कहीं नहीं है, ये खुद इसका प्रोसेस लिखने हैं कि आप अपनी लैब में कंप्यूटर खोलेंगे। अच्छा ये बज़हन में रखें कि आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर भी सी लैंग्वेज हो जाती है। प्ले स्टोर से कोई भी आसान सी का कंपाइलर कर लें और ये खुद सारी प्रैक्टिस करें। कंप्यूटर या लैपटॉप बाकायदा लेने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों को मजबूर ना करें, बस काम चलाएं जो चल रहा है। तो तरीका क्या है, आपको मैं पहले तरीका बता दूं जनाब के प्रोग्राम जनाब लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको, अगर जो हमारी किताब में है वो उसका आईडी, उसको कोड ब्लॉक कहते हैं, उस पर क्लिक करके पर उसको आप चला दें। मैं वैसे आपको बताया मैं टर्बो सी यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। उसके बाद आपने जनाब फाइल पे क्लिक करना है, फिर न्यू पे क्लिक करना है। तो खाली फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो आपका प्रोग्राम होगा उसको आप टाइप करेंगे। ये आपको पढ़ करके दिखा देता हूँ, ये नहीं। उसके बाद अब आपने फाइल को सेव करना है तो दो तरीके हैं, या कंट्रोल एस करें तो फाइल सेव हो जाएगी, या दोबारा फाइल मेन्यू पे जाके क्लिक करें। नीचे एक मेन्यू गिरेगा, उस पर ऑप्शन आ जाएगा सेव की या सेव एस का, उसके क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो आपसे फाइल का मतलूबा नाम पूछेगा। जो मर्जी आप अपना नाम दे दें, first.c दे दें, जो मर्जी नाम दे दें। जो उसको क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम उसके साथ बना हुआ तैयार हो जाएगा। यही चीज़ अभी जो है आपको मैं दोबारा आगे एक प्रोग्राम के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। फिलहाल इसका ये जवाब नोट करें। इंग्लिश में आपने नहीं लिखना, आप उर्दू वाले उर्दू में लिखेंगे कमांड ने, और इंग्लिश वाले मैं पहले उनको करा चुका हूँ, वो इंग्लिश में लिखेंगे। इसका आसान तरीका जो होता है कि वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीन शॉट ले लें अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं, और कंप्यूटर पर भी स्क्रीन शॉट लग सकता है। प्रिंट स्क्रीन का जो एक बटन होता है वो आपके कंप्यूटर कीबोर्ड से स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। वापस आते हैं जनाब, अगला जो आपका सवाल है वो करते हैं। इसका जवाब मैं बता रहा हूँ, किताब में कहीं नहीं था, ये उस्ताद मोहतरम ने खुद तकलीफ की है। कंपाइलर के मकसद की वजाहत करें। सवाल रिपीट हो गया है, ये हम पहले भी ऊपर वाले सवालों में ये देखें कर चुके हैं। कंपाइलर क्या होता है, पेज नंबर 5 पे दोबारा सवाल रिपीट हो गया। कंपाइलर का मकसद क्या है, पेज नंबर 5। चलो फिर कर लेते हैं, ये कौन सा एतराज़ है। ये वो कोड ब्लॉक है जो जिसका भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया है। ये वो प्रोग्राम आईडी है जिसका कोड ब्लॉक, मगर पेचीदा थोड़ी सी। अच्छा यहाँ पर भी सही इन्होंने कोई नहीं बताई हुई, मैंने खुद भी ट्राई की है, हमारे कंप्यूटर पे नहीं होती। मेरा ख्याल है ये लाइसेंस्ड प्रोग्राम है, जो फ्री प्रोग्राम है वो सही काम नहीं करता। क्योंकि जो किताब में तरीका बताया मैंने सारा वो यूज़ किया है, मगर ना किताब में इसका ये आउटपुट दी है जो कि है ही गलत। आउटपुट जहाँ दिखा ही कोई नहीं, इसलिए मैं तभी टर्बो यूज़ करता हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं जी। असल सवाल हमारा कंपाइलर वही दोबारा जवाब दे दें। कंप्यूटर सिर्फ मशीन की ज़बान जो कि 0 और 1 पर मबनी इसको समझते हैं, इसमें काम करते हैं। तो कंपाइलर वो प्रोग्राम है जो एक आला दर्जे की ज़बान को लिखे गए प्रोग्राम को मशीन की ज़बान या कोड में तब्दील करने का जिम्मेदार 0-1 की फॉर्म में है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 5 की वर्ड्स की फहरिस्त तैयार करें। ऊपर वाले सवाल में डेफिनेशन पूछी गई थी की वर्ड्स क्या होता है, और नीचे पूछा जा रहा है कि कुछ की वर्ड्स के नाम लिखें।
पेज नंबर 6। मैंने उस वक्त भी उस सवाल के साथ आपको कहा था 5-6 नाम याद कर लें, अगर याद किए होते तो अब आपको दोबारा जरूरत नहीं थी याद करने की, तो फिर याद कर लें। अब 5 बजाय मेरी तरफ से एक ऐड कर दें, स्विच भी ऐड कर दें, 6 याद कर, बस सिर्फ नाम याद करने। लॉन्ग सवाल आ गया, सी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, तो उसकी तफसीली ये सब सारे इसको स्ट्रक्चर बता दें आप पेज नंबर 6 एंड 7 पे। ये मशहूर लॉन्ग सवाल है जनाब। यहाँ से शुरू होगा, टॉपिक नंबर 1.2.2 आप शुरू करेंगे जी, यहाँ से शुरू करेंगे। एक प्रोग्राम को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले आप जनाब इसका बता देंगे, इसका लिंक सेक्शन है जिसमें हेडर फाइलें होते हैं, इंक्लूड के ज़रिए आप हेडर फाइलों को ऐड करते हैं, ये सारा बताना है। उसके बाद आपका जनाब मेन ये आप नीचे उसने आपने कमांड भी बता देनी है कि कैसे ऐड करते हैं। हेडर का नेम stdio कोई भी हो सकता है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैथ के काम करने हैं, मसलन पाई स्क्वायर रूट निकालना है, तो math.h इंक्लूड कर दें। फिर एक मेन सेक्शन होता है, हर सी में एक मेन, ये पहले भी हम शार्ट खा चुके हैं, आप ये सारा का सारा आपने बताना होगा कि मेन फंक्शन है क्या, और मेन के लिए जनाब पहले कर्ली ब्रेसेस होती हैं, ये सारा यहाँ तक करना है, और यहीं पर आपको ये सवाल आके लॉन्ग ख़त्म भी हो जाएगा। ये भी हम प्रोग्राम बनाने भी जा रहे हैं, घबराना नहीं है आपने। प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, पेज नंबर 8। कमेंट्स मैंने बताया था इसलिए इस्तेमाल की जाते हैं ताकि बाद में कोई बंदा इस प्रोग्राम को खोले, या अगर आप भी कुछ सालों के बाद खोलें, आपको देखकर आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों बनाया था, किस मकसद के लिए बनाया था। कमेंट्स प्रोग्राम की वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें कंपाइलर नज़रअंदाज कर देता है और ये एग्जीक्यूट नहीं होती। कमेंट्स को प्रोग्राम की दस्तावेज़ की तरह समझा जाता है। इसके दो मकसद होते हैं, ये दूसरे प्रोग्रामर्स को समझने में मदद देता है और इसके ज़रिए हम खुद अपने लिखे हुए कोड को कई साल बाद भी आसानी से समझ सकते हैं। बस ये जवाब होता है। और ये टॉपिक जनाब सवाल नंबर हमारा था, मैं थोड़ा इसका रंग चेंज करता हूँ क्योंकि रंग बिरंगे जो है ना वो अच्छा लगता है। ये हेडिंग हो गया। लो जी अगला सवाल है जनाब, कॉन्स्टेंट्स। ये तो सबसे अहम सवाल है इस पूरे चैप्टर का। डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और मुतग़य्यरात में फ़र्क बयान करें। 10 और 11। 10 तो 11, 11 ही अगर उर्दू तो फिर उर्दू 11 के 11 के। पेज नंबर 10। ये जी पहले तो कांस्टेंट मुस्तकिलात यानी कांस्टेंट वो कीमतें होती हैं जिन्हें प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकता, मसलन 5, 7 एक्सेट्रा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इब्तदाई तौर पर इसकी 3 किस्में होती हैं। एक इंटीजर कांस्टेंट होता है, खाली नाम बताने हैं, डिटेल नहीं बतानी। एक रियल कांस्टेंट होता है और एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, बस। जबकि वेरिएबल अगले पेज पे 11 पे है। वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन होती हैं जिसके अंदर कोई डाटा कंप्यूटर अपने पास महफूज करता है और इसके अंदर अमूमन जो कांस्टेंट है वो कीमत दी जाती है। हर वेरिएबल का एक मुनफरिद नाम होता है जिससे आइडेंटिफायर उसको पहचानने वाला कहते हैं, और एक डाटा टाइप होती है जिससे वेरिएबल की पहचान होती है। बस ख़त्म हो गया। और आखिरी जनाब फिर एक लॉन्ग सवाल आ गया कि वेरिएबल्स के नाम लिखने के असूल तहरीर करें। पेज नंबर 12 और 13। पेज नंबर 11 है। ये भी अहम सवाल है। हर वेरिएबल के जो नाम है जी उसका मखसूस होते हैं। उसके लिए एक तो यह कि छोटे बड़े ABC कोई भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर इसके अलावा कोई और आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। नाम का पहला लफ्ज़ आप इससे भी शुरू कर सकते हैं मगर कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। कीवर्ड को भी आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ऊपर पढ़ चुके हैं जो कीवर्ड्स हैं उनको भी वेरिएबल की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और लंबाई जितनी मर्जी हो जाए, वैसे सी लैंग्वेज जो है वो पहले 32 अल्फाज जो है वो स्टोर करती है किसी वेरिएबल के नाम के, बाकी इग्नोर कर देती है। कुछ दुरुस्त मिसालें आ गई, इस तरह भी आप सही है, इस तरह भी सही है और इस तरह भी ठीक। आखिरी सवाल है, ये भी अहम सवाल है कि हम एक वेरिएबल यानी मुतग़य्यर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। दिस इज़ आल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये वाला हो गया कांस्टेंट। और अच्छा एक सवाल रह गया, सॉरी अभी सवाल नंबर 9 रह गया। इंटीजर और चार में फ़र्क बताएं, पहले इसको मुका करें। ये जनाब पहले पेज नंबर 12 पे इंटीजर आ गया। इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर कांस्टेंट को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लिए 4 बाइट्स मेमोरी दरकार होती है। उससे पहले इंटीजर का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बस।
करेक्टर ऑलरेडी हम पहले भी शॉर्ट कर चुके हैं, रिपीट हो गया। सी में करेक्टर टाइप करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड 4 इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 बाइट मेमोरी लेता है एक करेक्टर को महफूज करने के लिए, एक अल्फ़ाबेट को महफूज करने के लिए 1 बाइट मेमोरी लेता है। अब वो सवाल मैं बता रहा हूँ कि दूसरा अहम तरीन सवाल इस चैप्टर का, किस तरह डिक्लेयर करते हैं और किस तरह इनिशियलाइज करते हैं किसी भी मुतगय्यर यानी वेरिएबल को। पेज नंबर 13 और 14। ये जी पहले तो इसकी डिक्लेरेशन, प्रोग्राम में एक मुतगय्यर को इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इसके लिए इसका डाटा टाइप और नाम दिया जाता है। बस उसके बाद ये इंग्लिश में लिख दें और उसकी एग्जांपल दे दें। ये वाली एग्जांपल दे दें, इंटीजर सैलरी, बस ख़त्म। अब नीचे आ जाएं कि इसको इनिशियलाइज कैसे कर। देखें यहाँ पर आगे वैल्यू नहीं दी हुई, खाली वेरिएबल के डाटा टाइप इंटीजर है और वेरिएबल का नाम सैलरी है। ये देखें, वेरिएबल का नाम है और उसकी डाटा टाइप है। इसको कहते हैं डिक्लेयर करना। अगर हम इस लाइन के अंदर वेरिएबल को वैल्यू भी दे देते तो ये इनिशियलाइजेशन बन जाता है। ये देखें, पहली मरतबा एक मुतगय्यर से कीमत को मंसूब करना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त अगर उसको आप इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसका तरीका ये है। आप देखें, डाटा टाइप भी आएगा, वेरिएबल आएगा और उसके बाद इक्वल टू का साइन आएगा। हम एक MCQ पढ़ चुके हैं, और आगे वैल्यू आएगी। अब उसकी एग्जांपल दे दें, एक कोई भी एग्जांपल दे दें, यहाँ से एग्जांपल दे दें। ये इंटीजर वैल्यू इक्वल टू 25, बस ये एक लाइन लिखनी है नीचे, ये एग्जांपल हो गई। डाटा टाइप भी आ गई, वेरिएबल का नाम वैल्यू आ गया, इक्वल टू का साइन भी आ गया और आगे वैल्यू भी 25 स्टोर होगी। ये डिक्लेयर भी हो गया है और इनिशियलाइज भी हो गया। यानी डेफिनेशन, उसका साइंटेक्स हमेशा इंग्लिश में लिखा जाता है और उसके बाद उसकी एग्जांपल। जब 2 प्रोग्राम रह गए हैं, पहला जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी एज इट इज़ लिखना है। लिखने के बाद सिर्फ इसको सेव करना है। सेव किस नाम से करना है? वेलकम के नाम से। और इसको चला के देखना है कि क्या ये चीज़ प्रिंट होगी वेलकम टू सी लैंग्वेज या नहीं होगी। लिखा हुआ इसको बताओ और आउटपुट चलाते हैं। प्रोग्राम मैंने सी लैंग्वेज में जनाब लिखा हुआ है। पहले इंक्लूड आ गया, stdio हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है। वाइड मेन वाइड, ये देखें पहली करली ब्रेस है। असल प्रोग्राम में सिर्फ एक लाइन है। प्रिंट एफ एक कमांड है। अब इस कमांड का मतलब क्या है? वो stdio नामी फाइल में पहले से मौजूद है, हमें बताने की कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं है। हमने खाली कमांडों को इस्तेमाल किया और कंप्यूटर ने खुद ही हमें उसका इस्तेमाल आगे बता दिया। तो पहले इसको सेव करना है, welcome.c के नाम से फाइल पे क्लिक करेंगे। इसको सेव या सेव एज करें, एक ही बात है। और इसको जनाब आप नाम रख लें welcome.c। ये जी welcome.c नाम का सेव हो गया। इसको पहले कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर शेरर तो नहीं है। बिल्कुल एरर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें कि लाइनें दिखा रहा है प्रोग्राम के अंदर 462। हमने लाइनें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें लिखी हैं। ये क्या चक्कर है जी? चक्कर ये है कि ये जो प्रिंट एफ और गेट सी कमांड हमने यूज़ की है, इसका मतलब इन 2 फाइलों में लिखा हुआ है, इसलिए वो लाइनें भी ऑटोमेटिकली लिंक होकर ऐड हो गई हैं। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। चलाने के लिए रन पे क्लिक करना होता है। तो ये देखें जी, वेलकम टू सी लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो मुकम्मल दुरुस्त तरीके से सी लैंग्वेज में चल गया है। अगला जनाब जो प्रोग्राम है वो लिखना है खुद। पहले आपने, मैंने वो भी लिख के रखा हुआ है, उसको भी चला के देखते हैं, घबराना नहीं है। लेकिन पहले इसको ज़रा आप देख लें कि काम मैंने लिखा हुआ है। ये जी प्रोग्राम जब मैंने लिख दिया है। प्रोग्राम लिखना कैसे है, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। वो कह रहा है जी कि आपने 4 वेरिएबल यूज़ करने हैं और वेरिएबल यूज़ करने के बाद उनके 2 जो वेरिएबल हैं वो 4 डाटा टाइप होंगे। यानी आपने किसी अपने दोस्त का नाम स्टोर करना है, उसकी जो जिन्स है वो स्टोर करनी है, मेल है तो मेल एम करना है, उसकी उम्र स्टोर करनी है। उम्र आप इंटीजर होगा। और जो कद है बच्चों का वो इशारे में भी हो सकता है, क्योंकि किसी का कद पूरा 6 या पूरा 5 नहीं होता। 5 फुट 10 हो सकता है, 5 फुट 11 हो सकता है, 5 फुट 9 हो सकता है, उसके लिए फ्लोट होगा। तो पहले लाइन, अब ये प्रोग्राम आपने इसका लिखना है। ये प्रोग्राम सवाल बोर्ड में आ जाता है। पहले इंक्लूड करना है stdio.h वाइड मेन,
पहली लग गई, ब्रेसेस लग गई। अब दो वेरिएबल चार टाइप के होंगे, नेम और जेंडर। एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा, एज नाम रख दिया हमने। एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का होगा, इसके वेरिएबल का नाम हमने हाइट रख दिया। अब वैल्यू इनिशियलाइज कर दें, सॉरी वैल्यू दे दें, इनिशियलाइज तो पहले हमने नहीं की। नेम के अंदर ए स्टोर हो गया, जेंडर के अंदर एम स्टोर कर दिया हमने। यानी उसका नाम सपोज अली होगा तो उसका पहला लफ्ज़ उसने लिखा हुआ है, नाम का पहला हरफ ए। जिनका अगर मेल है तो एम। एज 19 और उसकी हाइट 5.9 है। प्रोग्राम आपका यहाँ तक बस पूछा गया है। ये जो अगली लाइन है ये सिर्फ एग्जामिनर को बताने के लिए है कि भाई हम भी प्रोग्रामर हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं, तो आप मेहरबानी कर हमें 2-3 नंबर फालतू दे दें। तो लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखते तब भी ठीक है। लेकिन प्रोग्राम आपका टेक्निकली 5.9 तक ही था, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि वो इस वजह से आपको 1 नंबर काट दे कि भाई इसने पूरा प्रोग्राम, क्योंकि ये लॉन्ग भी ये लॉन्ग सवाल भी 8 नंबर का आ सकता है, इसलिए इसको पूरा पर तैयार कर लें। इसको आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, ज़रा सी लैंग्वेज के अंदर जाके इसको चलाते हैं तो भाई साहब चलते भी हो या नहीं। प्रोग्राम वही लिखा हुआ है सेम एज अभी जो आपको मैंने दिखाया। इसको पहले कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब इसको आप रन करके देख लेते हैं तो ये जनाब आपका आ गया। पहले अच्छा आपको यहाँ पर पहला पुराना लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वेलकम टू सी लैंग्वेज, वो इसलिए कि जो पुरानी आउटपुट है वो भी नज़र आ जाती है। अब हमने इसको छोड़कर आगे से आप देखें पढ़ें, ए लिखा हुआ है, फिर एम लिखा हुआ है, फिर 19 लिखा हुआ है और 5.9 लिखा हुआ है। अगर आप पुराने डाटा को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर CLRSCR लिख कर और ये सेमी का लगाना होगा। अब जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और रन करेंगे तो अब ये हमें स्क्रीन को ब्लैंक दिखाएगा, अब हमें पुराना डाटा नज़र नहीं आएगा। तो ठीक है जी, इस तरह जनाब ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। उसके बाद चैप्टर 2 शुरू करेंगे। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके 4 हिस्से हैं, उसमें 10 प्रोग्राम हैं। 5 प्रोग्राम 2 हिस्सों में करेंगे, एक में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट करेंगे और एक में वो बड़े वाला लॉन्ग सवाल और मिक्स वाला सवाल करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका आपका नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। शदीद गर्मी, हीट वेव है, अपने आप को महफूज रखें और धूप पे ज़्यादा देर तक पानी खुला पिए, नहीं